ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी जो भी वीडियो को देख रहा है क्या रहने वाली है, पहले ये देख लेते हैं। सो कैंसेरियंस के लिए ओवरऑल एनर्जी, ओके, डोर टू रोमांस इज ओपनिंग। सो ऐसा लगता है कि एक नया दरवाज़ा आज यहाँ से खुलने जा रहा है फॉर योर लव लाइफ। हो सकता है कुछ के लिए इट्स लाइक अ पॉसिबल कमिटमेंट। नंबर 3 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। 3 और 3 ये नंबर जो है वो आप देख सकते हैं प्रोमिनेंटली इस वीक। ऐसा लगता है दैट यू वर वर्किंग ऑन योर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आप में खुद में भी बदलाव आ रहा है। हो सकता है आप खुद रिसेप्टिव हो रहे हैं, ठीक है, एंड इट्स ऑल्सो अबाउट मतलब खुद के साथ कनेक्टिविटी, यू नो। और हो सकता है पहले इट वॉज ऑल अबाउट नेगेटिविटी या अपने आप को वो टाइम नहीं दे पा रहे थे, बट रिसेंटली समथिंग हैज़ हैपन। मुझे ऐसा लगता है कि रिसेंटली कुछ हुआ है दैट हैज़ चेंज्ड योर माइंड। इस चीज़ ने आपका जो माइंड सेट है वो चेंज किया है एंड हियर वी गो। इट्स ऑल अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट इन योर लव लाइफ एंड ऑफ कोर्स कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके करियर को लेके भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल करियर को लेके हो सकता है कि आपकी मनपसंद जॉब आपको मिल सकती है, ठीक है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक यू नो कनेक्टिविटी, कमिटमेंट फॉर वर्क एज वेल, ये भी हो सकता है, पार्टनरशिप्स ऑल्सो। बट डेफिनेटली इस हफ्ते एक डोर, दैट इज़ द डोर टूवर्ड्स रोमांस स्पेशली ओपनिंग। अब एंजल्स इस बारे में और क्या कहना चाहते हैं पहले वो देख लेते हैं। फॉर ऑल द कैंसेरियंस क्या एनर्जी और आ रही है। ओके, सो आपकी एनर्जी यहाँ पे ये है कि यू आर रेडी टू स्टेप फॉरवर्ड। मुझे लगता है आप आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, या हो सकता है एनर्जी वैसी आ रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से मिलना चाह रहे हैं, उनकी तरफ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, दैट मे बी यू आर रेडी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। समबडी इज ट्राइंग टू मैन्युपुलेट यू। हो सकता है कि वो अपने आप पे काम कर रहे हैं, ट्राइंग टू आई डोंट नो, हो सकता है कि इमोशनली आपको मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड बट नेवर माइंड। मुझे लगता है वो अपनी यू नो दे आर इनटू देयर ओन जोन, सेल्फ लव, और उनको शायद लगता है हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप एक दूसरे को पहले से जानते हो, पहचानते हो, यू नो ईच अदर एंड मोर ओवर दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप उनकी तरफ आएँ। हो सकता है कि उनको ये लगता है कि आप उनकी तरफ यू नो कदम उठाएं। और ये पर्सन हो सकते हैं समबडी फ्रॉम योर पास्ट एज वेल, कि आपके पास्ट से भी कोई हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है दिस पर्सन इज़ हाइडिंग समथिंग अबाउट देयर पास्ट, शायद कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं। तो लेट्स सी आउटकम जो है वो है दैट इज़ द 2 ऑफ सोर्ड्स, मतलब somebody having options, ठीक है। 7 एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स 777। तो पहली बात तो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल आउटकम जो है वो कहीं, मतलब आप विलिंग है बट वो कहीं पहुंच नहीं रहा। तो मे बी समबडी हैविंग ऑप्शंस, किसी के पास ऑप्शंस हैं, या हो सकता है कि कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा, कोई चूज़ नहीं कर पा रहा। अब ऐसी एनर्जीज अभी फ़िलहाल हमें दिखाई दे रही हैं। चलिए अब हम ये देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं कैंसेरियंस के लिए। ओके, सो आपके पर्सन, देखिए 2 चीज़ें हैं, ईदर दे आर मैन्युपुलेटिव और दे हैव समबडी एल्स। एक्सप्रेस योर लव का कार्ड आ रहा है, ओके। तो एंजल्स कह रहे हैं गो अहेड। सोलमेट वाइब्स आ रही हैं, दैट मीन्स कि आप किसी से कनेक्ट कर सकते हैं। सोलमेट वाइब्स आ रही हैं, येस दिस इज़ योर सोलमेट। कुछ चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट अनरिक्वाइटेड लव का भी कार्ड आ रहा है। सो कुछ चीज़ें हैं जो होल्ड बैक कर सकती हैं, पहले उनका सॉर्ट आउट होना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री, मुझे लगता है कि वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ दिक्कत आ रही है। आप सोलमेट से कनेक्ट कर रहे हैं, को डिपेंडेंट, या सिचुएशन जो है को डिपेंडेंट है। अब
मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये आपकी साइड से भी हो सकती है, आपके पार्टनर की साइड से भी हो सकती है, ठीक है, कि मतलब कोई होल्ड बैक कर रहा है पास्ट की वजह से, इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं रिलेशनशिप में, तो वो आपको देखना है। तो को डिपेंडेंट सिचुएशन इज़ ऑल अबाउट कि इमोशनली कहीं और इन्वेस्टेड है पर्सन, कहीं उसका हो सकता है मैरिड हो सकता है कहीं और कमिटेड हो, या पास्ट का कुछ हो, ठीक है। बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है यू शुड मूव ऑन, आपको रिसेप्टिव रहना चाहिए, आपको यू शुड बी ओपन अप, अपने आप को होल्ड बैक बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यहाँ बहुत चांसेस बन रहे हैं सिंगल्स के लिए, तो स्पेशली बहुत चांसेस बन रहे हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड आ रहा है बार बार, दैट मीन्स कि ये एक राइट टाइम है टू कॉल इन योर सोलमेट, ये एक राइट टाइम है सोलमेट कनेक्शन के लिए, ठीक है। ये एक सही वक्त है, आपकी जो एफर्मेशंस है, आपकी जो प्रेयर्स हैं, वो आपकी लाइफ में वो ट्रू पार्टनर लेके आ सकती हैं, जो आप शुरू से जिसके बारे में आप सोचते थे, द काइंड ऑफ पार्टनर यू आर लुकिंग फॉर। और बाकी सबके लिए जो लोग मैरिड हैं, वो आप खुद समझदार हैं कि अगर एक ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो यू हैव टू सॉर्ट थिंग्स आउट, आपको पहले सॉर्ट आउट करना है पास्ट को या आपके पार्टनर को, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग हियर फॉर दिस वीक, ओके। चलिए अब हम बात करेंगे करियर की। सो ये एनर्जीज हमें लव लाइफ को लेके दिखाई दे रही हैं। सो देयर इज़ अ लिटिल कन्फ्यूजन हियर, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ठीक है। अट्रैक्शन तो है बट कोई डिसीजन नहीं बना पा रहा, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। चलिए अब करियर की बात कर लेते हैं। ओके, करियर वाइज आई थिंक वंडरफुल एनर्जी कैंसेरियंस, आपके लिए हो सकता है कि मनी वाइज काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, बट थिंग्स आर वर्किंग सो गुड। मुझे ऐसा लगता है चेंज आ रहा है, मनी कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी अच्छा चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, और हो सकता है कि आप कोई जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, या हो सकता है कि आपका लाइक अ चेंज, डेजिग्नेशन चेंज हो जाए, या हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं तो अब वो रिवॉर्ड मिलने का वक्त है। लॉट ऑफ मनी कमिंग, मुझे लगता है मनी इज़ कमिंग, मनी इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स यू विद अ बेटर पोजीशन। आई थिंक ग्रोथ इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आपको कुछ ऑफर मिल सकती है जो आपको आगे लेके जा सकती है, और शायद हो सकता है कि ये आपकी दिल की ख्वाहिश रही है, तो वो जो विश है वो आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। सो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है फाइनेंसेस को ड्रास्टिकली इम्प्रूव, और आपकी जो पोजीशन है लाइक एक स्टेबिलिटी इस हफ्ते आती हुई दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, अगर मैं बात करूं फॉर ऑल द कैंसेरियंस। चलिए थोड़ा और देखें व्हाट मैसेजेस आर कमिंग। तो दीज आर जनरल मैसेजेस, आप पिन कर सकते हैं फॉर एनीबडी वॉचिंग दिस, ठीक है। सेक्सुअलिटी का कार्ड आ रहा है, तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं जो अच्छे हो सकते हैं। सनशाइन का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ओके। सिंगल्स के लिए अच्छा टाइम है, फ्रेंडशिप, और हो सकता है कि यू कैन कनेक्ट विद पीपल, कम्युनिकेशंस के लिए टाइम अच्छा है, फैबुलस टाइम है, बिजनेस के लिए, ग्रोथ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए टाइम अच्छा है। बट हाँ, वही बात रिपीट करना चाहूँगी कि अगर आप मैरिड हैं तो टेम्पटेशन से थोड़ा बचने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आपको कोई ट्रैप करने की कोशिश कर रहा हो, या आप कहीं मतलब किसी की बातों में ना आ जाए, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बाबा की तरफ से क्या मैसेज है फॉर दिस वीक, आइए ये भी देख लेते हैं फॉर ऑल अवर कैंसेरियंस। ओके, यू आर द यूनिवर्स, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू, सो कनेक्ट विद योर सेल्फ। बाबा यहाँ कह रहे हैं देयर इज़ लॉट टू सेलिब्रेट, आपकी लाइफ में बहुत सेलिब्रेशन है, बट खुद की लाइफ को चेरिश करना, खुद की लाइफ को सेलिब्रेट करना पहले बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ हैं, जिस सिचुएशन में हैं, वहीं से आपको अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तभी आप कुछ आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि इट्स लाइक यू आर डूइंग सम वंडरफुल वर्क, आप सोशल वर्क कर रहे हैं, या कुछ वर्किंग लाइक दैट, बिकॉज बाबा यहाँ कह रहे हैं कि आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। दैट मीन्स कि कोई ऐसा काम है जहां आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कनेक्टिंग विद द डिवाइन, ऑफ कोर्स ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं भरपूर, और आई थिंक वहाँ से आपकी तरक्की के रास्ते भी खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये फील कीजिए दैट यूनिवर्स इज़ ऑलरेडी विद इन यू, और आपके सब जो है आपके अराउंड है, आपके विद इन है, और कुछ भी आउट ऑफ रीच नहीं है। तो जो आप चाह रहे हैं इट स्टार्ट्स विद यू ओनली, ओके। और गुड न्यूज़ इज़ ऑन द वे, ये सब कोर्स बाबा कहना चाह रहे हैं कि गुड न्यूज़ इज़ ऑन द वे, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।